किसी आदमी के शरीर से बदबू आती है, उसको क्या करना चाहिए? मुल्तानी मिट्टी में गुलाब की पत्तियां, संतरे का जो छिलका होता है, किन्नू का छिलका होता है, वो ड्राई करके उनका पाउडर। सिंपल चीजें हैं ये तीनों ही। अगर चंदन का पाउडर मिल जाए, लाल चंदन मिल जाए, वो पुष्पा फिल्म वाला, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। अच्छा गोयल साहब, अगर किसी आदमी के शरीर से बदबू आती हो या अच्छी स्मेल ना आती हो, आजकल लोग कहते हैं ना कि भाई बॉडी स्मेल बड़ा मैटर करती है, इंसान अगर नहीं तो करती फिर है, लोग करती भागते है, हैं। हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए अगर आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है? हाँ, तो फिर उससे कैसे बचे? उससे दो चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको। और ये शायद ये मैं भी करता हूँ, जबकि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, पर मैं करता हूँ क्योंकि उससे ना स्किन सॉफ्ट रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बुढ़ापे के लक्षण जल्दी नज़र नहीं आते। और वो क्या है कि मुल्तानी मिट्टी जो है ना जी, मुल्तानी मिट्टी में गुलाब की पत्तियाँ मिक्स करनी है, और एक नींबू का जो छिलका, सॉरी संतरे का जो छिलका होता है, किन्नू का छिलका होता है, ये सिट्रिक छिलके जितने भी होते हैं फ्रूट के, वो ड्राई करके उनका पाउडर। सिंपल चीज़ें हैं ये तीनों ही, मिला ले। अगर चंदन का पाउडर मिल जाए, लाल चंदन मिल जाए, वो पुष्पा फिल्म वाला, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो वो लाल चंदन का पाउडर मिलाए थोड़ा सा, जैसे मान लो 100 ग्राम में चंदन का पाउडर मुश्किल से 5 ग्राम डालना होता है, उससे उसका फ्रेगरेंस अच्छा हो जाता है। उसको फिर गुलाब जल में मिक्स करके अच्छे से वो पेस्ट बनेगा, बड़ा अच्छा सा पेस्ट। वो पूरा एक बाउल भर लो उसको, ये ना हो कि मोटा पेस्ट नहीं, पतला पतला पेस्ट बन गया दही के जैसा। उसके साथ पूरी बॉडी को रगड़ो, अंडर आर्म, ये वो, थाइस के अंडर, नीचे उंगलियों में, पैर रगड़ के जब पूरी तरह आपको लगे कि हनुमान जी के संधूर की तरह हो गया काम, बाथरूम के अंदर ही 5 मिनट लगाओ, बाहर 10। तो बंदर लगे होगे। हाँ, नहीं नहीं, बाहर भी लोग निकल जाते हैं, लेकिन अंदर ही लगा के अपना, उसके बाद शावर लगा के जब नहाता है आदमी, तो वो खुद ही अपने आप को आई लफ्जू कहता रहता है कि यार खुशबू आ रही है, आ रही है। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा। और एक चीज़ है जो अंदर से ज़रूरी है, वो है त्रिफला पाउडर। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक त्रिफला पाउडर ज़रूर खाओ, अगर और ज़्यादा बेटर जीवन जीना चाहते हो कि आपका गला भी इतना सुरीला रहे, आपके गले में कोई थ्रॉट मतलब इन्फेक्शन ना हो, या आपका जो जो ये क्या कहते हैं उसको, थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव रहे, मतलब थायराइड की गोली अगर लगी भी हुई है किसी को खाने के लिए, तो वो 25 मिलीग्राम से ऊपर बढ़े ही ना, अब वेट भी कंट्रोल रहे, तो काली मिर्च, मग पिपल और सौंठ, ये तीनों का पाउडर क्या कमाल बनता है जी। इसको त्रिकुटा भी बोला जाता है। ये तीनों का पाउडर बनाओ, एक चुटकी ऐसे जीभ के नीचे रख लो, नीचे रख के उसको सक करते रहो, चूसते रहो, तो उसका जो सलाइवा बनता है, वो सलाइवा अंदर जब जाता है ना, जो एक बेस्ट मेडिसिन का काम करता है, और आप देखेंगे कमाल का रिजल्ट उसके। ओके गोयल साहब, किसी का पेट ना साफ होता हो, क्योंकि सुबह सुबह बहुत लोग आते हैं कि उठते हैं, गर्म पानी गुड़ेल रहे हैं, फिर चाय पी रहे हैं, फिर कुछ लोग वॉक भी करके आते हैं, कहते हैं भाई साहब पेट नहीं साफ होता। जिसका पेट नहीं साफ होता उसका दिन खराब जाता है। बिल्कुल जाता है। तो वो पेट एकदम चंगा सी रहे, कि एकदम हल्का सा लगे, उसके लिए क्या करें? रात को सोने से पहले 1 चम्मच तो त्रिफला पाउडर कन्फर्म है कि गर्म पानी से वो ले ले। और उसको लेना कैसे है कि गर्म पानी किया, घोल लिया, डीक लगा के पिए उसको। मैं ये नहीं कहता कि सिप करके पियो, उसको खींच दो पूरा, एकदम जाने दो उसको बॉडी में। तो जब वो अंदर जाता है तो उसके बाद आप चित्त लेट जाओ सीधा, तो या तो वो उसी समय 1 घंटे में काम कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले लोग हैं तो उनको सुबह मोशन एकदम क्लियर होता है। और त्रिफला पाउडर होना चाहिए 1, 2 एंड 4 का। और जिस पे वैद्यमान लिखा है वो तो मैंने तो खुद बनाया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। घर पे बनाना है तो 100 ग्राम हरड़ जलाफा, और उसके अंदर 200 ग्राम बहेड़ा, 400 ग्राम आंवला, ये रेशो में बना लो, और उसका 1 चम्मच लेना शुरू करो, मस्त एकदम। और नाभि में लगाना है तेल, ताकि आपकी जो नर्व सिस्टम है वो लुब्रिकेट रहे। और तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है, नोट कर लें सभी, ये एक जड़ी बूटी है और उसका नाम है सतमुनिया। ये कोई बताएगा नहीं, आज आपके सामने बैठे हैं, मस्ती से बोल रहे हैं कि ये जितने मेरे वैद्य भाई हैं या जो इसका नॉलेज रखते हैं, वो कहेंगे कि गोयल साहब ने वो गुत्थी खोल दी जो शायद ही कोई खोलता, क्योंकि पेट खोलना है जी। सतमुनिया जो है एक जड़ी बूटी है, एक औषध है, ब्लैक कलर की होती है। और ये जब डल जाती है ना जी त्रिफला के अंदर 100 ग्राम में 10 ग्राम, तो बस फिर वो भी तौबा कर जाते हैं, जो कहते हैं कि गोयल साहब 4-5 दिन के बाद ही आती है, उनको भी डेली पेट साफ होता है। ओके, ये भी दवा आपके पास है? ये सर मस्त चीज़ है। हाँ, ये हम बनाते हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है
KN मोदक, कब्ज नाश मोदक, ये लड्डू के टाइप बनाते हैं हम इसको। इसके अंदर मटर के दाने जितना तोड़ करके खाना, अगर ज़्यादा आदमी खा लेगा तो फिर सोएगा नहीं पूरी रात। बस मटर का जो दाना होता है उतनी सी खाए, ऊपर से गर्म पानी या गर्म दूध पी ले, सुबह पेट एकदम साफ होता है। गोयल साहब, हार्ट अटैक आने पर डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले कोई इमरजेंसी ब्यूटी भी है हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में? आयुर्वेद में हाँ ऐसा है कि जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है या आ गई है, तो पहले तो घरों में बुजुर्ग क्या करते थे, थोड़ी सी अफीम चटा देते थे लोगों को, लेकिन अब वो पूरी तरह बैन हो चुकी हैं चीज़ें। और लेकिन हमारे आयुर्वेद का एक ही कहना होता है कि उस समय अगर पेशेंट को तुरंत हल्दी का पानी दे दिया जाए घोल के, तो वो काम करता है हार्ट अटैक के टाइम। हार्ट अटैक के टाइम। या दूसरा, हमारे जो बड़े वैद्य जी हैं वो बताया करते हैं कि गोयल साहब कभी भी किसी को आए तो ऐसी बातें बताते रहा करो कि अर्जुन छाल का पाउडर अपने घर में रखना ही रखना है। अपनी रसोई के अंदर सिर्फ अर्जुन का छाल का जो पाउडर है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही पौधा है जो अपने हार्ट के लिए बना है। इसका जो लेयर उतरता है ना पेड़ का, शक जिसको हम छाल बोलते हैं, खुद सुखाओ ला करके सुखा लो। और इसमें ज़्यादा बेईमानी नहीं होती, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी नहीं होती, मिलावट नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है। महंगी चीज़ें जैसे होती है ना स्वर्ण भस्म, ये वो, उस पर डाउट किया जा सकता है कि कोई अच्छा बनाए कि ना बनाए, लेकिन ये सोने से भी ज़्यादा काम करती है जी अर्जुन छाल का पाउडर। मैं तो कहता हूँ अगर लोग रोज़ पीते रहें इसको, तो मुझे लगता नहीं है कि कभी जीवन में हार्ट को कोई प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, एक बड़ा खुराफाती सवाल गोयल साहब हमारे जहन में आया था, ऐसे हम सोच रहे थे कि वो लोग जिनका क्रिमिनल माइंड होता है, क्या उसका भी खान पान से असर होता है कि खूंखार आदमी की डाइट बदल दी जाए तो उसका बुद्धि बदल सकता है? कहते नहीं है, एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब जैसा खाओगे मन वैसा ही होता है। तो कोई बहुत गुस्सैल आदमी हो, खूंखार आदमी हो, चिड़चिड़ा आदमी हो, उसके खान पान से उसका दिमाग बदल सकता है। उसको जीरा, अजवाइन, सौंफ, 3 चीज़ों का पाउडर अगर कंटिन्यू आप दे दो, लगातार उसको दे दो 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने, तो वो चेंज हो जाएगा इंसान। तो किसी की बीवी बहुत गुस्सा करती हो, उसको तो एक बार आई लव यू बोल दो, कुछ नहीं कहती। बोलना पड़ेगा, बोलने का उसको पता लगेगा यार दिल से बोल रहा है, ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा। उसके लिए जीरा, अजवाइन, सौंफ की जरूरत कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं, उसके लिए आपकी एक छोटी सी स्माइल और साथ में आई लव यू। और दूसरी बात एक और होती है कि आज तू मुझे वाकई बहुत सुंदर लग रही है, खत्म हो गया काम, कुछ नहीं होता, गुस्सा गुस्सा खत्म। मैंने तो बहुत बार जमाया जी अपने घर में, बहुत अच्छा हो जाता है, पूरा हफ्ता भर माहौल अच्छा, बैंगन की सब्जी भी, भरता भी बनता है, फिर दही पनीर सब कुछ बनता है। मन खुश तो पेट खुश। हाँ, मन खुश तो पेट। जबरदस्त। अब गोयल साहब बात करते हैं कीड़ा जड़ी बूटी को लेकर, जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले आपने किया था। तो कीड़ा जड़ी बूटी जब हमने सुना तो कहा गया कि हिमालयन औषधि है, एक ऐसी औषधि जो आपको अंदर से एकदम जोर दे देती है, हिमालयन गोल्ड। अब मेरे मन में पहला सवाल आया, कि मैं पत्रकार आदमी हूं, कि कीड़ा जड़ी बूटी जो है वो हिमालयन गोल्ड है, नेचुरल स्टेरॉइड है, या फिर एक बढ़िया मार्केटिंग है? नहीं, मार्केटिंग नहीं है, ये ओरिजिनल है। और ये मैं आपको बताऊं, ये इसको भारतीय व्याघ्रा का नाम दिया गया है। कि जैसे व्याघ्रा है ना, मर्दों में एकदम जवानी पैदा कर देता है, तो उसकी जगह पे कीड़ा जड़ी को भारतीय व्याघ्रा का नाम दिया गया। और इसकी कॉस्ट भी आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके, बहुत लोग लेते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं। तो ये 15-16 लाख रुपए किलो से शुरू होके 80-90 लाख रुपए किलो तक इसकी कॉस्ट जाती है। वो सिर्फ इसके साइज़ का फ़र्क होता है कि कोई छोटी मरी सी होती है, कोई थोड़ी स्ट्रांग होती है, कोई पूरी पली हुई होती है। तो वो इसके जैसे कोई भी जड़ी बूटी है, जैसे अश्वगंधा है, जितना मोटा उसका वो होगा तना उतना उसका रिजल्ट ज़्यादा, क्योंकि उसमें उतना वो होता है फाइबर। तो ऐसे ये जो कीड़ा जड़ी है, ये हम मंगाते हैं सर, हम बड़े लोगों को देते हैं जो मेरे पास आते हैं। अभी विदेशों से लोग आते हैं, या अपने इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कमाई का नहीं पता कितनी है, वो चाहते हैं कि आप जैसे लोग कह सकते हैं आज की डेट में, कि वो चाहते हैं कि हमने जब भगवान ने इतना कुछ दिया है तो उसका भोग कर सकें, उसको अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें। गाड़ी तो दे दी भगवान ने आपको, ऑडी दे दी, मर्सिडीज दे दी, अगर उसमें कोई खुंडी पकड़ के बैठ रहा है यार, उसको गाड़ी का क्या फ़ायदा है ना। तो मतलब खुद जब आप ड्राइव करते हो, फिर आपके पास जैसी मर्जी गाड़ी हो, आपके अंग पैर चलने चाहिए, तब मज़ा आता है।